हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज मैं आई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग को लेके। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है, आप जिस इंसान के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं वो एकदम से आपको छोड़ के क्यों चले गए। शायद आप बैठ के सोचते होंगे कि आपसे कोई गलती हो गई या आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो चले गए। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस रीडिंग में ढूंढेंगे। अगर आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग करना चाहते हैं तो उसका ईमेल आईडी यहाँ आपको मिल जाएगा। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। वीडियो पॉज करके अपना सिलेक्शन करिए और शुरू करते हैं। हाय गाइस, अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया था यानी कि ये वाला नेल पेंट, तो चलिए देखते हैं आप इस समय जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो एकदम से आपको छोड़ के क्यों चले गए। तो पहले हम वजह जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपके लिए इस वक्त क्या फील करते हैं और फिर आपकी गाइडेंस जो हमने ऑरेकल कार्ड से निकाली है। तो स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो सबसे पहले हमारे पास है द 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और डेथ कार्ड। इससे पहले कि मैं आपको रीजन बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है जो कि मैं कलेक्टिव को ध्यान में रख के कार्ड्स निकालती हूँ। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके और आपके जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज कलेक्टिव की एनर्जी से मैच नहीं करती हैं। इसीलिए आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वो क्यों आपको छोड़ के चले गए। मेरे मुताबिक सबसे पहली चीज तो ये है कि वो आपको बहुत हाईली रिगार्ड करते थे। ग्रुप नंबर 1, उनके लिए आप एक ऐसी औरत थी या आदमी थे जिन्होंने अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया था। हो सकता है आपके पास उनसे ज्यादा पैसे हों, आपका करियर उनसे ज्यादा अच्छा हो, आपका स्वभाव उनसे ज्यादा हंसमुख हो, आप वो उस टाइप के हों जो हमेशा उनके पास क्या नहीं है उस पर फोकस करते हो, और आप एक इस टाइप की लड़की हो या लड़के हो जो हमेशा चीजों की अच्छी साइड पे फोकस करते हो। आप बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। जो आपके पास है उसमें आप बहुत खुश रहती हैं और इतनी उनकी आंखों में आप एक इतनी ऊंची पोजीशन पे थे, इतनी ऊंची पोजीशन पे उन्होंने आपको बिठा के रखा था कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपका परफेक्ट मैच नहीं है। वो अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे आप ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं या पहुंच चुके हैं। आपकी टक्कर का होने के लिए वो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते थे, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास खूब धन दौलत हो, करियर जिसका बहुत अच्छा हो। उनके मुताबिक ये सारी चीजें आप ऑलरेडी अचीव कर चुकी थी या कर चुके थे, बट उनका ये सब अचीव करना बाकी था। और ये सब चीजें सोच सोच के उन्हें ये रिलेशनशिप धीरे धीरे एक बोझ लगने लगी थी। हो सकता है उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हों अपने परिवार की, वो अपने परिवार के इकलौते अर्निंग मेंबर हों और उनके पास पैसों की प्रॉब्लम हो, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो इतना सक्सेसफुल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत सेल्फ एस्टीम इश्यूज लग रहे हैं, यानी कि वो उनके अकॉर्डिंग आपका और उनका कोई इस मामले में एटलीस्ट मुकाबला नहीं था। आप यहाँ पे कहीं थे और वो अपने आप को इतना नीचे महसूस करते थे। हो सकता है कभी आपने उन्हें ऐसा महसूस ना कराया हो, ये इनकी खुद ही की धारणाएं थी। हो सकता है कभी कभी उन्होंने आपसे ये चीज मेंशन भी की हो कि अरे यार तुम और कहाँ मैं। और आप, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है वो बहुत केयरिंग और नर्चरिंग और लविंग भी होती है, तो हो सकता है कि आपने उनको अक्सर बोला हो कि क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसे हो मेरे लिए सफिशिएंट हो, मेरे लिए काफी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। लेकिन उन्होंने आपकी कही हुई बातों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए डिसाइड किया हो कि इस सिचुएशन से वो दूर हटके अपने करियर पे ध्यान दें। हो सकता है उन्हें से ऐसा लगता हो कि जब तक मतलब आपके साथ रहते रहते वो शायद अपने करियर पे उतना ध्यान ना दे पाए, क्योंकि उन्हें बार बार ये कॉम्प्लेक्स होता रहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझसे ज्यादा कमाती है या मुझसे ज्यादा बेहतर कर रही है लाइफ में, या मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे ज्यादा कर रहा है और मैंने क्या कर लिया आज तक ऐसा खास कुछ।
किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में है और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अपराइट है। तो ये मुझे दिखाता है कि धीरे धीरे इनका फोकस बदल गया। जो भी प्यार और जो पैशन ये महसूस करते थे, धीरे धीरे वो फिजल आउट हो गया, वो हट गया रिलेशनशिप से और इनका ध्यान सिर्फ पैसों पे और करियर पे आ गया अपने। और इसीलिए इन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि अगर वो उस सिचुएशन से, आपकी रिलेशनशिप से हट के अपने खुद के लिए, अपने करियर के लिए एक नई शुरुआत करें। यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं नजर आ रही है, कोई और उनकी लाइफ में मुझे नहीं नजर आ रही है। तो अगर आपका ऐसा केस रहा हो तो फिर ऑफ कोर्स या तो आप कोई और स्टैक चुनिए या आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। लेकिन जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है उन लोगों की डेफिनेटली आई थिंक यही सिचुएशन थी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि वो आपकी टक्कर के नहीं है। ऐसा उन्हें लगता था, ऐसा आपको नहीं लगता था। आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार था, बहुत इज्जत थी, लेकिन उनके दिल में उनके खुद के लिए प्यार और इज्जत नहीं थी। वो अपनी खुद की आंखों में बड़ा बनना चाहते थे। वो पहले कुछ बन जाना चाहते हैं, शायद फिर आपके पास वापस आए। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, लेकिन शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आज तक जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है कि दूसरे उनकी इज्जत करें। और वही इज्जत कमाने, वही पैसे, धन दौलत, नाम शोहरत कमाने के लिए वो अपने एक अलग रास्ते पे इस समय निकल गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस समय वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास कार्ड्स हैं, और बाय द वे मुझे अभी 555 दिखा, हो सकता है आपको भी दिखता रहता हो। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरा कार्ड है द लवर्स और तीसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो डेफिनेटली वो जो आपको छोड़ के गए हैं उस चीज के बारे में रात रात भर बैठ के वो भी सोचते हैं, बुरा भी फील करते हैं, बहुत टेंशन भी लेते रहते हैं सोच सोच के ये सारी चीजें। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों किया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ये सब चीजें उनके दिमाग में बहुत नाचती रहती हैं। उनका साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज, लियो, सैज हो सकता है। द लवर्स कार्ड मुझे बताता है कि वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप उनकी सोलमेट हैं। तो प्यार के मामले में आप उनकी परफेक्ट मैच हैं, लेकिन 3D वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, जहाँ पे पैसे और करियर के भी मायने इंसानों ने बहुत बना दिए हैं, उस स्तर पे, उस लेवल पे उनके अकॉर्डिंग वो आपके लायक नहीं है। और 2 ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स में है, जो कि मुझे बताता है कि हालांकि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी ये अपनी तरफ से आगे बढ़ के आके आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी करंट की एनर्जीज हैं, ये आगे बदल भी सकती हैं, बट फिलहाल आज की तारीख में ये ऐसा महसूस करते हैं कि हालांकि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इन्होंने अपने जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं किए हैं जो शायद आप कर चुके हो, इसीलिए वो तैयार नहीं है आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए। ऐसे कई लोग होते हैं जो कि अपने पार्टनर्स के साथ रहते रहते तरक्की करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके मुताबिक ये आपसे अलग रह के ही चीजें कर सकते हैं। हो सकता है कि इतना पैशन ये आपके लिए फील करते हो कि इनके लिए मुश्किल हो जाता हो अपने काम पे कंसंट्रेट करना जब ये आपके साथ होते हो। इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया हो कि आपसे जब तक ये दूर नहीं हटेंगे तब तक ये अपने काम पे, करियर पे ढंग से फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कोई तीसरा इंसान, मुझे जिस कलेक्टिव से इस वक्त ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है उनके लिए तो मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं नजर आ रही है। तो अब देखते हैं कि आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है गाया, अर्थ कनेक्शन। इसमें लिखा है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। और दूसरा कार्ड है हीलिंग हार्ट। इसमें लिखा हुआ है यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। तो यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है और ये कार्ड भी हरे रंग का है। तो इस वक्त जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि अपना दिमाग इस सिचुएशन से हटाने के लिए आप अपने आप को नेचर से थोड़ा कनेक्ट करिए। हालांकि हम लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन अगर आपके घर के अंदर कोई गार्डन हो
थोड़ा आप गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांट्स से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या आपके घर में प्रॉपर कोई बगीचा, अगर आप फ्लैट्स में नहीं रहते हैं तो थोड़ा गार्डन में टहला करें। और एक जो अच्छी क्वालिटी है आपकी वो ये है कि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद भी काम करना चालू कर दिया है अपने आप को हील करने में, और आप उस टाइप की इंसान मालूम पड़ते हैं जिसके पास दूसरे लोग अपनी परेशानियां लेके आते हैं। हर दोस्तों के सर्कल में एक ऐसा दोस्त हमेशा होता है जिसके पास बाकी दोस्त अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मुझे लगता है आपके ग्रुप में आप ही वो इंसान है। तो आप खुद को तो ठीक करते ही हैं, हील करते ही हैं, लेकिन दूसरों की मदद भी आप करते हैं, दूसरों के दुख दर्द भी आप बांटते हैं। और स्पिरिट को आपका ये काम बहुत अच्छा लग रहा है और वो आपको यही सजेशन दे रहे हैं कि ऐसे ही करते रहिए, अपनी और दूसरों की, दोनों की मदद करते रहिए। और डेफिनेटली नेचर में आपको और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। मुझे पता है हम अभी लॉकडाउन में, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपके घर के अंदर कुछ है नेचर की चीज़ें तभी ऑफ कोर्स बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, दूसरों की मदद करते रहिए। ये इंसान इस वक्त अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, प्यार वो अभी भी आपसे करते हैं। हो सकता है जब उन्हें ऐसा लगे कि वो सब कुछ वो अचीव कर चुके हैं और अब वो आपके काबिल, अब आपके लायक, अब आपको हासिल करने लायक हो गए हैं, तो वो वापस आ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो आएंगे या नहीं, तो आप उसके लिए मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला नेल पेंट चूज किया तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपको छोड़ के क्यों गए। तो पहले हम देखेंगे कि वो क्यों चले गए, फिर हम देखेंगे कि वो करंटली आपके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं पहले ही बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। मैंने कलेक्टिव को ध्यान में रख के कार्ड्स निकाले हैं, इसीलिए अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है, मतलब आपकी एनर्जीज इस वक्त कलेक्टिव की एनर्जीज के साथ अलाइन कर रही हैं, और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करती है, इसका मतलब आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज कलेक्टिव एनर्जीज के साथ नहीं अलाइन करती हैं और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, जिसके लिए आपको मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया 10 ऑफ कप्स, द टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसको मैंने क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2, आप एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकती हैं या हो सकते हैं। लियो भी, हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप एक ऐसे टाइप की इंसान हैं जो बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, पॉपुलर हैं, खुश मिजाज हैं। शायद आप अपना खुद का कोई काम करते हो, छोटा मोटा ही सही। ये दो कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप इस इंसान से बहुत प्यार करती थी या करते थे, बहुत पैशन महसूस करते थे उनके लिए, और आप जब देखते थे कि आपका फ्यूचर इनके साथ कैसा होगा तो आपको सिर्फ खुशियां नजर आती थी। आपको ऐसा लगता था कि अब आपकी शादी हो जाएगी इनके साथ, आपके बच्चे होंगे, घर परिवार होगा, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपका फ्यूचर विजन इनको लेके ऐसा था। जब आप सोचते थे कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो ये सीन आपके दिमाग में आता था, खुशियां और इनके साथ होना, शादी में आना। हो सकता है कुछ स्मॉल परसेंटेज के लिए कि आपकी शादी हो ही चुकी हो इनके साथ और ये बाद में गए हो आपको छोड़ के। फिलहाल 90% लोग जो रीडिंग सीखते हैं वो सिंगल होते हैं। तो जब आप सोचते थे आपका फ्यूचर इनके साथ कैसा होगा तो आपको सिर्फ खुशियां नजर आती थी और आपका ध्यान भी सिर्फ उसी तरफ था। आप देखें ये क्वीन का ध्यान कहाँ पे है, खुशियों की तरफ है, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ है इस इंसान के साथ। उसके बाद आपकी रिलेशनशिप में ये टावर मोमेंट आया। टावर मोमेंट्स हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड झटके होते हैं, बहुत ही सडनली आते हैं, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ होगा। इसीलिए जब ये इंसान आपको छोड़ के गए तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। और इसके बाद निकल के आया 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि कार्ड होता है धोखाधड़ी का, झूठ बोलने का, चीजें छुपाने का। तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया,
आपसे चीजें छुपाई, झूठ बोले, किस चीज को क्या छुपाया, तब निकल के आई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। इसका मतलब ये कोई और औरत थी या आदमी भी हो सकता है। वो आपसे छुपा रहे थे कि वो आपके पीठ पीछे किसी और को डेट कर रहे हैं। अगर डेट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इन्वॉल्व तो हैं ही। और सिर्फ यही इंसान नहीं, इनके पास और भी ऑप्शंस थे। 7 ऑफ कप्स होता है ऑप्शंस का कार्ड। तो इस चीज पे गौर करिए कि आपका ध्यान इनके साथ एक अच्छा फ्यूचर बनाने में था, मीनवाइल इनका ध्यान था अपने बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पे, और कौन इनमें इंटरेस्टेड है और कहाँ ये हाथ मार सकते हैं। इनका ध्यान वहां पे लगा हुआ था और आपका ध्यान सिर्फ इन पे और इनके साथ आने वाली खुशियों पे लगा हुआ था। और क्योंकि आप इनसे इतना प्यार करती थी, और हो सकता है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो आपको भनक भी नहीं लगने देते हो कि ये इनकी लाइफ में कोई और है। हो सकता है कभी उन्होंने आपको इस लड़की या लड़के से इंट्रोड्यूस कराया ही हो, लेकिन ऐसा बोला हो कि ये मेरी कजिन है, दोस्त है, जो भी, और आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अरे एक्चुअली ये तो चीट कर रहा है मुझे इसके साथ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ थे तो ये आपको काफी अच्छे से ट्रीट करते थे, और इसीलिए आपको यकीन था कि इनके साथ ही आपका फ्यूचर होने वाला है। और इसीलिए जब एकदम से आपको छोड़ के गए तो बिल्कुल आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आपने सपने में नहीं सोचा था कि ये इंसान जिसके साथ आपने शादी करने के सपने देखे थे, फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर के सपने देखे थे, वो आपको ऐसे चीट करके, धोखाधड़ी करके आपके साथ चला जाएगा। बहुत मैसिव हार्ट ब्रेक किया इस इंसान ने आपका, बहुत दिल तोड़ा, वो बहुत क्लियर है इस कार्ड से। और मैं लिटरली इस समय आपकी एनर्जी महसूस कर सकती हूँ कि आपको कितना कितना खराब लगा होगा। ग्रुप नंबर 2, आई एम सो सॉरी फॉर यू। साफ तौर पे विश्वासघात ही है ये। इन्होंने फायदा उठाया इस बात का कि आप इन पे कितना विश्वास करते थे। अब देखते हैं करंटली ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कार्ड्स आए, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स जिसको मैंने क्लैरिफाई किया, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स से। ग्रुप नंबर 2, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक ये इंसान अब आपसे प्यार करते हैं। शायद कभी सच्चा प्यार इन्होंने आपसे किया ही नहीं, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स में है। इसलिए जब भी आपके बारे में सोचते भी हैं तो भी इनके दिल में कोई ऐसी प्यार व्यार वाली फीलिंग्स नहीं आती हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बताता है कि इनके अकॉर्डिंग आप अभी भी इन पे फंसी बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। इन्हें कहीं से ऐसा शायद पता चला हो कि आपने अभी तक आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आपके शायद कोई अब नया कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, या शायद आपने ऑल टुगेदर डेटिंग करना ही बंद कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस औरत की आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें अक्सर ये ख्याल भी आता है कि कैसे आप इतनी भोली थी, कैसे इनके प्यार की आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी कि इतनी आसानी से ये आपको चीट करके चले गए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है ऐसी सोच का जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं, दरअसल होती नहीं है। तो अगर आप चाहती तो आप इस सिचुएशन से पहले ही हट सकती थी, लेकिन आप नहीं हटी। और ये जो आपकी आंखों में इनके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, उसी चीज का फायदा उठाते हुए ये चले गए वहां से। और अब इन्हें शायद पता चला हो कि आप अभी भी वहीं की वहीं हैं। इनके अकॉर्डिंग आपके दिल में अभी भी उम्मीद है कि ये सामने से आके आपसे माफी मांगेंगे या वापस से आपको ऑफर करेंगे रिलेशनशिप में आना, ऐसा इन्हें लगता है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो आप अभी भी इन पे फंसी हुई हैं, आपने अभी भी मूव ऑन नहीं किया है। हो सकता है ये सारी चीजें सोच सोच के इनका ईगो भी बूस्ट होता हो,
कि देखो मैं तो चला गया, ये तो अभी भी मेरे ऊपर फंसी बैठी हुई है या बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आया था कि इनके मुताबिक आप ऐसा सोचते होंगे, विश करते होंगे कि ये आपके पास वापस आए, माफ़ी मांगे, आपको कोई चीज़ ऑफर करें, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा इस कार्ड को क्लैरिफाई करना। और निकल के आया 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि कार्ड होता है स्टेलमेट का, यानी कि सिचुएशन नहीं आगे बढ़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर में ये नहीं आने वाले हैं वापस आपके पास। ऐसा कोई भी सॉरी तो ये है ही नहीं, इन्हें कोई गिल्ट नहीं है इन्होंने आपके साथ जो किया है उस चीज का। रत्ती मात्र इस इंसान को इस बात का एहसास तक नहीं है इन्होंने आपका कितना भयंकर तरीके से दिल तोड़ा है, क्या किया है उन्होंने आपके साथ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसी चीज में बिजी हैं। जब वो आपके बारे में सोचते भी हैं तो भी उन्हें बस यही लगता है कि अरे ये तो अभी भी मेरे ऊपर बैठ के रो रही है या रो रहा है। और ये आपसे अब क्लियरली, शायद मेरे अकॉर्डिंग तो इन्होंने आपसे कभी सच्चा प्यार किया भी नहीं था। आपने किया था लेकिन इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि अगर सच्चा प्यार किया होता तो आपको धोखा नहीं देते। और अगर एक बार धोखा दिया है तो अगर आगे वापस आ भी गए तो भी क्या गारंटी है कि आपको दोबारा धोखा नहीं देंगे। और फिलहाल तो इनका कोई इरादा नहीं है आपके पास वापस आने का। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, इसका मतलब जैसा कि मैंने कहा ये कलेक्टिव की एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं हो रही हैं, तो आप प्लीज प्राइवेट रीडिंग ले लीजिए। बट जिनके साथ ये मैच हो रहा है, जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर यू गाइज। कोई डिजर्व नहीं करता कि वो इतना वक्त एक ऐसे इंसान के साथ गुजारें और उसका एंड रिजल्ट उनको ये मिले। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और स्पेशली आपके जैसा नेक दिल इंसान जो बस एक चीज चाहता था इस इंसान से कि फ्यूचर में खुशियां हों, हम साथ में रहें, उस इंसान का, इतने अच्छे इंसान का ऐसे दिल तोड़ना, धोखाधड़ी करके, दैट्स डिस्गस्टिंग। तो आप देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए इस वक्त स्पिरिट से क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है सेक्रेड सेल्फ। इसमें लिखा है अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। और दूसरा कार्ड है वर्दीनेस, नो दैट यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑल वेज। जब मैं ये वर्दीनेस कार्ड देखती हूँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे माध्यम से स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि शायद आप इनके काबिल नहीं थे इसीलिए आपको छोड़ के चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। आप सच्चे प्यार के काबिल हैं और ये इस काबिल नहीं थे कि आपको वो सच्चा प्यार दे सके। इसमें, इस सब में आपकी कोई भी गलती नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था जो अगर आपने डिफरेंटली किया होता अपनी तरफ से तो ये सब ना हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं थी। आप डिजर्व करती हैं सिर्फ अच्छाइयां, डिजर्व करती हैं सिर्फ सच्चा प्यार। तो खुद को अगर आप दोष देते हैं या देती हैं, मत दीजिए। स्पिरिट नहीं चाहते कि आप खुद को दोष दें। और ये कार्ड मुझे बताता है कि इस सिचुएशन से अपना ध्यान हटाने के लिए आपको अपने क्रिएटिव टैलेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो ऐसी क्रिएटिव चीज़ है जिसमें आप अच्छे हों, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, वो सब चीज़ें करिए ताकि आपका मन हटे इस खराब एनर्जी से। हो सकता है आपको अपने आसपास बहुत सफ़ेद बर्ड्स दिखती हों। जब कभी आपको अपने आसपास सफ़ेद रंग की बर्ड्स दिखें तो समझ जाइए कि उस वक्त आपकी एंजल्स और स्पिरिट आपके साथ हैं और वो आपको चीयर कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप इस इंसान से, जिसने बिल्कुल आपके प्यार की इज्जत नहीं की, उससे मूव ऑन कर सकें। तो आई होप ग्रुप नंबर 2 आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर और क्लैरिटी चाहते हैं तो आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आप जल्दी मूव ऑन कर पाएं इस चीज़ से। बहुत बहुत सारा प्यार आपके लिए। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाला नेल पेंट चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपको छोड़ के क्यों चले गए। ये रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज को ध्यान में रख के निकाली गई है।
अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, इसका मतलब आपकी एनर्जीज इस वक्त कलेक्टिव एनर्जीज के साथ मैच नहीं कर रही हैं और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन के बारे में बेहतर समझने के लिए। उसके लिए आपको मेरा ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे जानने से कि वो क्यों गए, फिर देखेंगे कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो टैरो कार्ड से हमारे पास निकल के आया 3 ऑफ कप्स, जिसको कि क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और द हर्मिट। ग्रुप नंबर 3, मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशंस नजर आ रही हैं, तो आप देखिएगा कि कौन सी सिचुएशन आपके साथ फिट बैठ रही है। मैंने अभी अभी 111 देखा, हो सकता है आपको भी बहुत दिखता हो। फिलहाल पहली सिचुएशन तो ये है कि आप दोनों के बीच में कोई और इंसान भी था और इन्होंने आपको ना चुनते हुए उस इंसान को चुना और आपको धोखा दिया और चले गए, आपको इस हाल में छोड़ के खुद चले गए सुकून से। हो सकता है एक टोटली डिफरेंट जगह पे ही शिफ्ट कर गए हो, किसी दूसरे स्टेट में या सिटी में, और आपने बहुत कोशिश की हो जानने की कि वो क्यों चले गए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई जवाब ना मिला। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई। जो दूसरी सिचुएशन हो सकती है वो ये है कि आपने उनसे कुछ बहुत हर्टफुल बोला। शायद आपने उन पे इल्जाम लगाया कि वो आपको चीट कर रहे हैं जबकि वो नहीं कर रहे थे। शायद आप बहुत शकी किस्म के हों और आप बार बार उनको इस चीज पे क्वेश्चन करते हो और फाइनली आपने कुछ इतना बुरा उनको कह दिया हो जिससे उन्हें बहुत 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 खराब लगा और they just couldn't take it anymore। वो उन्हें कोई फायदा नहीं नजर आ रहा था कि वो क्यों ऐसे इंसान के साथ रहे जो उन पे इतना शक करते हैं, और उन्होंने बेहतर समझा कि वो चले जाए वहां से अपने मन की शांति के लिए, और वो चले गए, किसी और एरिया में चले गए, शहर में चले गए, स्टेट में चले गए। और बाद में आपने बहुत कोशिश की हो उन तक पहुंचने की, जानने की कि उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आपको उस कोई सक्सेस ना मिली हो उसमें, और इस वक्त अब वो बहुत क्लोज्ड ऑफ है आपसे। तो या तो सिचुएशन ए आपके लिए हो सकती है या सिचुएशन बी। एक बार और रिकैप दे दूं। सिचुएशन 1 वो है जिसमें ये आपको चीट कर रहे थे और ये आप हैं जिसकी पीठ में इतने खंजर उन्होंने भोंके और खुद अपनी शांति के लिए वहां से चले गए, आपको ब्लॉक भी कर दिया और अब आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन ये कि जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं थी लेकिन आपने उन्होंने थर्ड पार्टी को लेके कुछ बहुत बुरा भला बोला। शायद उनकी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड रही हो और आपने बार बार उन पे ऐसे इल्जाम लगाए हों कि तुम्हारा इसका कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ ना हो। और उस हमेशा की लड़ाई झगड़ों से वो इतना ज्यादा दुखी हो गए हों एक पॉइंट पे कि अपने मन की शांति के लिए वो उन्होंने बेस्ट समझा हो कि वो हट जाएं आपसे दूर, उस सिचुएशन से दूर, और दूर चले गए हों। और बाद में आपने भले ही उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की हो बट उसका उन पे कोई असर ना हुआ हो और अब वो हर्मिट एनर्जी में है, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ। तो या तो सिचुएशन ए आपके साथ बैठ रहा होगा या सिचुएशन बी, और अगर दोनों ही आपके साथ नहीं फिट बैठ रहे हैं, इसका मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपकी एनर्जी कलेक्टिव की एनर्जी से अलाइन नहीं कर रही है और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है अपनी स्पेसिफिकली अपनी सिचुएशन के बारे में जानने के लिए, जिसमें कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। स्पेसिफिकली आपके बारे में कार्ड्स निकाल के हम जानेंगे। फिलहाल जिनके साथ ये फिट बैठ रही है, चाहे आप ग्रुप ए हो या ग्रुप बी, देखते हैं कि ये इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है द फूल, उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स और फिर द स्टार। तो ये तीनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि इनकी आपके साथ वापस शुरुआत हो।
पहले मैं ग्रुप नंबर ए के लिए बताऊंगी, ग्रुप ए के लिए बताऊंगी, जिनके साथ सच में धोखा हुआ था। अगर आप ग्रुप ए के हैं जिसके साथ सच में धोखा हुआ था, सच में कोई तीसरा इंसान था, तो उस केस में आपका पर्सन आपके साथ वापस एक नई शुरुआत चाहता है और बहुत उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि क्योंकि आप इतनी भोली, इतनी प्यारी इंसान हैं, या अगर आप मेल हैं तो भी, कि उन्हें बहुत उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगे या कर देंगी और आप दोनों की नई शुरुआत होगी। ये तो हो गया ग्रुप ए के लिए। ग्रुप बी वाले, जिनके केस में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी और फिर भी उन्होंने बहुत बुरा भला कहा था अपने पर्सन को। मैंने अभी 555 देखा, हो सकता है आपको भी बहुत 555 दिखता हो। एनीवे, तो उस केस में अगर आप बी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप इस भयंकर चंडालिका अवतार से हट के थोड़ा शांत हो गई हूँ, थोड़ा काम हो गई हूँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से हट के क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गई हूँ या आ गए हूँ, और अब शायद उन्हें आपके साथ वापस एक नई शुरुआत करने का मौका मिल जाए अगर आप काम डाउन हो गए हो तो उम्मीद दोनों ही सिचुएशन में, चाहे ए हो या बी हो, पर्सन यही उम्मीद कर रहा है कि उसको आपके साथ दूसरी चांस मिले। अब अगर उन्होंने सच में आपको धोखा दिया था तो आपके ऊपर है कि आप उनको सेकंड चांस देंगे या नहीं। और अगर ये सेकंड वाला कैटेगरी है जिसमें कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो इन दैट केस आई थिंक कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों की वापस से एक शुरुआत हो। बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं वो कि ऐसा कुछ हो। साइन उनका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली तो हो सकता है वो खुद कोई एयर साइन या फायर साइन ही हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पेंटिकल्स ही मिसिंग है यहाँ से। फिलहाल साइंस उतने मायने नहीं रखते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3। तो पहला कार्ड निकल के आया है ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। और दूसरा कार्ड निकल के आया है डिवाइन मैजिक, एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी सराउंड्स योर सिचुएशन राइट नाउ, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। अब क्योंकि इस ओपन कम्युनिकेशन वाले कार्ड में लिखा हुआ है स्पीक अप विद लव, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोग ग्रुप बी के होंगे जिन्होंने अपने पर्सन को कुछ बहुत हर्टफुल बोला था, और अब आपको स्पिरिट ये गाइडेंस दे रही है कि अब आप मौका तलाशिए उनसे वापस से बात करने का, और इस बार प्यार से, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी से प्यार से उनसे बात करिए और उन्हें समझाइए कि क्यों उस वक्त आप चिढ़ गए थे, क्यों आपको अचानक से गुस्सा आ गया था, और उन्हें बताइए कि आप अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हैं और आप भी उम्मीद कर रहे हैं उनके साथ एक नई शुरुआत की। उनसे कम्युनिकेशन चालू करके माफी मांगिए अगर ये ग्रुप बी था तो, और अगर ये ग्रुप ए था तो बेझिझक आप उनसे क्लैरिटी मांग सकती हैं। हो सकता है कि आप को इस वक्त, अगर आप ग्रुप ए के हैं, तो ये गाइडेंस मिल रही हो कि आप अपनी तरफ से उन्हें बता दीजिए कि आपने उन्हें माफ कर दिया है अपनी शांति के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें दूसरा मौका भी दें, वो टोटली आपके ऊपर है कि आप ऐसे इंसान को दूसरा मौका देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ग्रुप बी वालों के लिए तो डेफिनेटली यही सलाह है कि आप उनसे सॉरी बोलें और उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि अब आप काम डाउन हो गए हैं और अब आप इस एनर्जी में नहीं, इस एनर्जी में हैं। और जो दूसरा कार्ड है वो है डिवाइन मैजिक, जिसमें लिखा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यानी कि, और ये कार्ड इतना फिट बैठ रहा है स्टार कार्ड के साथ, यानी कि उम्मीद भी है इस इंसान को, और स्पिरिट कह रहे हैं कि सच में चमत्कार होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो अगर आपने माफी मांग ली तो हाँ, हो सकता है कि आप दोनों वापस एक साथ आ जाएं। तो बहुत मिक्स्ड एनर्जीज हैं ग्रुप 3। जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। और अगर स्पेसिफिकली अपने लिए क्लैरिटी चाह रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी ईमेल आईडी happyhicaro@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो ग्रुप नंबर 3। आपसे अगली बार मिलूंगी। बाय।